दोस्तों नमस्कार। 29 दिसंबर को असम सरकार, भारत सरकार और अल्फा वार्ता समर्थक गुट के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को ऐतिहासिक कहा गया और ऐसा कहा गया कि एक स्थायी शांति असम में आएगी, उसकी दिशा में यह बड़ा कदम है। इस समझौते में अल्फा का प्रतिनिधित्व अरविंद राजखोआ, अनूप चेतिया, शशधर चौधरी और चित्रबन हजारिका कर रहे थे। वहीं भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री इसमें बैठे थे। असम सरकार की ओर से डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा इसमें बैठे थे। समझौता हुआ, उसके अगले ही दिन खबर आई कि इस समझौते को लेकर अल्फा में विवाद है। अल्फा का एक बड़ा धड़ा समझौते को लेकर खुश नहीं है। एक सूचना आई कि कलियाबोर में कुछ कैडर्स ने बैठक की। उन्होंने इस समझौते को सिरे से खारिज किया। एक लेटर पैड जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, मार्केट में आया, बाजार में आया, लोगों के बीच आया। उस पर कुछ बातें लिखी हुई थी कि अल्फा के बीच समझौते को लेकर जो आम सहमति थी, उसके आधार पर राज्य को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक ऑटोनोमस स्टेट होगा, राज्य की अपनी मुद्रा होगी, राज्य का अपना झंडा होगा, आदि आदि बहुत सी बातें थी। और भारत सरकार के पास सिर्फ सीमा की सुरक्षा करने का जिम्मा रहेगा। हालांकि कोई भी सरकार इस प्रकार की बात नहीं मानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और आई कि जो 4 लोग समझौते में मुख्य रूप से बैठे थे, अरविंद राजखोआ, चित्रबन हजारिका, अनूप चेतिया और शशधर चौधरी, यही अल्फा वार्ता समर्थक गुट के प्रतिनिधि नहीं है। कहा गया कि इन चारों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए यह समझौता किया है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस समझौते से असम और असम के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। कमोबेश यही बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार दुबरा, जो अल्फा के नेता हैं, उन्होंने टीओक में दोहराई और इसी प्रकार के आरोप लगाए। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार, असम सरकार और शांति समझौते में शामिल हुए अल्फा नेता अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं या नहीं, इस समझौते को लेकर एक आम राय बना पाते हैं कि नहीं। क्योंकि इस पूरी समझौते की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर एक प्रश्न चिन्ह पहले से ही था कि क्या परेश बरुआ के शामिल हुए बिना असम में स्थायी शांति संभव है। ऐसी बातें बुद्धिजीवी वर्ग ने भी उठाई, ऐसी बातें आम लोगों में भी थी, ऐसी बातें संवाद माध्यमों में भी थी। क्या इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कोई जल्दीबाजी की गई? अल्फा नेतृत्व ने अपने कैडर्स को भरोसे में नहीं लिया, या इस साल के अंत तक एक समझौता दिखाने के लिए, या 2024 के चुनाव के पहले शांति की एक बड़ी पहल दिखाने के लिए असम का जो जातीयतावादी वर्ग है, उस वर्ग से आगे जाकर खुद को जातीयतावादी और हिंदुत्ववादी के सम्मिश्रण के रूप में 2024 के पहले प्रस्तुत करने की जल्दबाजी में असम सरकार ने, भारत सरकार ने
इस समझौते को लागू करने में, इस समझौते को करने में कोई जल्दीबाजी कर दी। इस समझौते को लेकर भी और कई बातें सामने आई। पहले ऐसे कहा गया कि असम को 1,60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाद में असम सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से जो बातें सामने आई, उसके आधार पर कहा गया कि अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। समझौते की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही शिवसागर में धारा 144 लगा दी गई। सरकार को अंदेशा है कि वहां पर कोई हिंसात्मक कार्रवाई हो सकती है। शिवसागर और नागालैंड के सीमावर्ती अंचलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को लेकर एक संशय की स्थिति है। और यह संशय अब कैसे दूर करेगी असम सरकार, भारत सरकार या अल्फा का नेतृत्व है, इस पर डिपेंड करेगा कि यह शांति समझौता कितना फ्रूटफुल होगा, कितना लाभदायक होगा। क्योंकि जो विवाद उभर कर सामने आ रहा है, उस विवाद के रहते कहीं ना कहीं यह भी संशय बनता है कि जो अल्फा के केडर या दूसरे पायदान के जो नेता हैं, उनमें अगर असंतोष होता है तो क्या वह वार्ता की इस मेज से पीछे हट जाएंगे? ये बड़ी बात है। पिछले 12 साल से 2011 से जब से अल्फा का यह बड़ा धड़ा वार्ता की मेज पर आया, तब से इसने हिंसात्मक कार्रवाई छोड़ी। कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अल्फा की ओर से बहुत हद तक शांति रही। हालांकि परेश बरुआ शामिल नहीं हुए, फिर भी एक बड़े धड़े के आने से शांति निश्चित रूप से स्थापित हुई। अब ऐसी आशंका है कि अगर यहां टूट होती है तो क्या फिर अशांति कायम होगी? इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया को इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। जब 29 तारीख को यह शांति समझौता हुआ तो ऐसा माना जा रहा था, और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा था कि यह परेश बरुआ को शांति प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किंतु जब यहीं पर दरार दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं यह पूरी प्रक्रिया और परेश बरुआ को लाने की प्रक्रिया भी बाधित होती हुई नजर आ रही है। मामला गंभीर है। निसंदेह असम सरकार, भारत सरकार और अल्फा का जो वार्ता समर्थक गुट इसमें शामिल हुआ, नेतृत्व शामिल हुआ है, वह इसको गंभीरता से लेगा, आपसी विश्वास का माहौल बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए हैं वह फिर से हिंसा के रास्ते पर न जाए। क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही सारे मसले हल होते हैं। राज्य की प्रगति भी हिंसा से बाधित होती है। असम ने बहुत खून खराबा देखा है। 10-12 हजार लोग मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, सेना के लोग मारे गए हैं, अल्फा कैडर मारे गए हैं। राज्य की प्रगति, उन्नति, विकास बाधित हुआ है, शांति बाधित हुई है। देश और दुनिया में राज्य की एक नकारात्मक छवि गई है और इस छवि को सुधारने की जिम्मेदारी सभी की है। सभी को मिल बैठकर इस समस्या का
समाधान निकालना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। अल्फा वार्ता समर्थक गुट के नेता अपने कैडर्स को, अपने दूसरे पायदान के नेताओं को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। उनके मन में जो शंका है, जो संशय है, उन्हें दूर किया जा सकता है। और उन्हें भी यह समझने की जरूरत है कि भारत सरकार भारत के संविधान के दायरे में ही उनसे बात कर सकती है और उसकी बात मान सकती है। संविधान के दायरे के बाहर भारत की एकता, अखंडता के साथ समझौता करके किसी भी प्रकार की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जोखिम भारत सरकार नहीं उठाएगी और ये हो भी नहीं सकता, कोई भी सरकार नहीं करेगी। तो असम में शांति स्थापित हो। आशा है 2024 का साल सबके लिए मंगलमय होगा। हमारे राज्य असम के लिए भी शांति और प्रगति का संदेश लेकर आएगा। खुशहाली होगी, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।